कांग्रेस की पावर का काशी में काट, धार्मिक रंग में रंगे काशी के घाट। देश की दो दिशाएं मिलकर बीजेपी की बढ़ाएंगी दम। दक्षिण में कांग्रेस की ललकार का काशी से प्रतिकार। काशी के घाट पर जमकर सियासी घनघोर सुनाई दे रहा है। देश के दो अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ घोलकर सियासत की नई तासीर तैयार करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक महादेव के सहारे 2024 के सियासी महायुद्ध की तैयारी चल रही है। धार्मिक रंग में रंगी काशी में दो अलग अलग संस्कृतियों का संगम लगा है। सियासत के जानकार तमिल संगमम को सियासत के ही चश्मे से देख रहे हैं। हालांकि उन तर्कों में भी दम है और वजह भी है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का यह प्रयास कांग्रेस के बढ़ते बल का बड़ा जवाब है। दरअसल दक्षिण भारत में कमजोर पड़ी बीजेपी को मजबूत करने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए इस संगमम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काशी और कांची के सहारे बीजेपी दक्षिण में किनारे खोजने में लग गई है। देखिए, राहुल गांधी ने जो दक्षिण भारत से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसके पीछे बड़ी वजह है कि वो खुद केरल के वायनाड से सांसद हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश जो गढ़ रहा है कांग्रेस का, जब वो वहाँ से हारे या उन्हें खतरा महसूस हुआ तो वो खुद दक्षिण जाकर के चुनाव लड़ते हैं। केरल और तमिलनाडु ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें नहीं हैं। केरल में संघ ज़रूर है लेकिन बीजेपी नहीं है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी छुटपुट रूप से मौजूद है, लेकिन वहाँ कभी उसकी सरकार नहीं रही है। दक्षिण भारत में सिर्फ एक कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार रही है। बहुत लंबा समय दक्षिण भारत में बिताने के बाद अब राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे हैं और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये कश्मीर में जाकर के कहीं ख़त्म होगी। तो कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है। इस लिहाज से जब ये यात्रा समाप्त होगी तब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी किस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी, जो भारत एक लगातार हर राजनीतिक दल कहता आया है, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। रही बात तमिल समागम की जो काशी में हुआ है, और ये माना जा रहा है कि उससे क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कोई फर्क पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में खासतौर से तमिलनाडु में कोई अपने पैर पसार पाएगी। तो जयललिता के समय से ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासनकाल आने के साथ ही कोशिश कर रही है तमिलनाडु में पैर पसारने की, और ये तमिल समागम उसी का एक हिस्सा है। काशी और रामेश्वरम का जो रिश्ता है, यानी शिव का जो रिश्ता है, उससे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल पिछले कई सालों से उत्तर से दूर राहुल गांधी दक्षिण का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। राहुल के दक्षिण भ्रमण का नतीजा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिला, जब दक्षिण के राज्यों में राहुल के साथ बड़ा जनसमूह सड़क पर दिखाई दिया। अब दक्षिण में कांग्रेस के बढ़ते पावर को देखते हुए बीजेपी भी इसका काट ढूंढने निकल पड़ी है। काशी की धरती पर आयोजित काशी तमिल संगमम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से शुरू हुई और फिलहाल उसी के इर्द गिर्द है। सियासत के जानकारों के मुताबिक कांग्रेस की यात्रा वहीं से शुरू करनी चाहिए जहां बीजेपी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए अपने प्रभाव वाले दक्षिण भारतीय इलाकों को चुना। ऐसे में मोदी सरकार दक्षिण भारतीयों को काशी की धरती से जोड़कर धार्मिक नजरिए से बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो देश के दो अलग अलग छोर एक होकर सियासी हवाओं की दिशा बदलने वाले हैं। कागज पर भले ही कांग्रेस मजबूत मानी जा रही हो, लेकिन बीजेपी ने धार्मिक रंग देकर कांग्रेस के लिए दक्षिण की लड़ाई कठिन बनाने जा रही है। बीजेपी ने भले ही राहुल गांधी की तरह किसी यात्रा का प्लान न तैयार किया हो, लेकिन तमिलनाडु को काशी की धरती से जोड़कर यह संदेश देने की कोशिश है कि दक्षिण भारत उसकी प्राथमिकता में है। इसलिए प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। वो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़कर लोकसभा चुनाव 2024 की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत किया जा सके। इसीलिए तमिल संगमम में आने वालों को अयोध्या और प्रयागराज तक ले जाया जाएगा, ताकि देश की दो अलग अलग दिशाओं को एक साथ लाकर अपनत्व का भाव पैदा किया जा सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर, और पल पल की अपडेट के लिए
बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां हम वहां।